हजरत इस्माइल पैगंबर वादे के मुताबिक वादे की जगह पे बैठ गए। बराबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना व अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाना मलजाना मावाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पटासपुर की सरजमी एक वक्त मदीनतुल औलिया के नाम से मशहूर व मारूफ थी, यानी ये सूफियों का मरकज रहा है। आज सूफियों के सिलसिले को फरोग देने के लिए, खुलूस व मोहब्बत को बांटने के लिए, सूफियों की यादें फिर से ताज़ा करने के लिए आपके दरमियान अल्लाह तबारका व तआला ने फ़ख्रे मिल्लत को मुंतखब फरमा दिया है। आप हुजूर फ़ख्रे मिल्लत से जुड़े रहें, उनके नक्शे कदम पे चलें, इसी में आपकी कामयाबी है। अगर कोई पीर आपको ऐसा मिले कि भीड़ तो बहुत हो लेकिन ईमान, इखलास, खुलूस ना हो, तो फिर वो मोदी से भी कम नहीं माना जाएगा। भीड़ से कुछ नहीं होती है, ईमान इखलास से सब कुछ हुआ करता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीर अबू ज़र क़ादरी के अंदर अल्लाह ने खुलूस भर दिया है, उनके अंदर लिल्लाहियत है, हक गोई है, वो तन्हा भी है तो अपने आप में शेरे रज़ा नजर आते हैं। हजरात, ये साजन भाई ने गालिबन अपने वालिद के नाम से इस मजलिस को सजाया है। प्रोग्राम का नाम क्या है? जश्न गौसुल वरा। यकीनन सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा फैज़ है, करम है, लेकिन बकरीद के मौसम से आपने रखा है तो मैं चाहता हूं कि हजरत इस्माइल पैगंबर के हवाले से भी कुछ बात अर्ज कर दूं। अल्लाह तबारका व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वज़्कुर फिल किताबि इस्माईला। इस्माइल को किताब में याद करो। हजरात, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल पैगंबर ही की औलाद में से हैं।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 शादियां हुई थी। उनमें जो आपकी एक बीवी थी हजरत हाजरा, जिससे हजरत इस्माइल दुनिया में तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम उन्हीं की औलाद में से हैं। अब गौर करें, आज एक जमात पैदा हो गई है जो बुजुर्गों की याद मनाने से रोकती है, और वो सिर्फ ये कहती है कि सिर्फ अल्लाह ही को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, जबकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वज़कुर फिल किताब इस्माइला, इस्माइल को किताब में याद करो। ऐ मुसलमानों, वहां भी तो कहता है कि अल्लाह के सिवा किसी और को याद मत करो, लेकिन हमारा अल्लाह कहता है जहां मुझे याद करो वहीं मेरे नबियों को भी याद करो, मेरे वलियों को भी याद करो। वज़कुर फिल किताब इस्माइला। आगे अल्लाह तबारक व तआला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरमाता है इन्नहु काना सादिकल वादी, कि इस्माइल पैगंबर वादे के सच्चे थे। वादे के क्या थे? सच्चे थे। इमाम अहले सुन्नत मौलाना आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि खुलफुल वादे हरामुन, वादा खिलाफी करना हराम है। आज लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, जिसे देखो वादा करने में भी पीछे नहीं और वादा खिलाफी करने में भी वो पीछे नहीं है, जबकि वादा खिलाफी करना ये हराम है। आज हम ये समझेंगे कि वादा खिलाफी कहते हैं किसको। मिसाल के तौर पर आपने मुझे एक बात कही और मैं मुंह से कह रहा हूं कि हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये काम मैं नहीं करूंगा, तो ये है वादा खिलाफी। अगर आपने किसी से वादा किया और आपके दिल में भी ये बात है कि मैं इसे पूरा करके रहूंगा, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से आपने पूरा नहीं कर पाया, तो ये वादा खिलाफी नहीं, ये गुनाह नहीं। पहली वाली सूरत वो वादा खिलाफी है और वो गुनाह है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वादे के कितने पक्के थे कि एक दफा आप अपने दोस्त के साथ किसी सफर में जा रहे थे। आपके दोस्त ने आपसे कहा कि आप एक काम करें कि आप यहीं तशरीफ रखें, मैं इस बस्ती पे जा रहा हूं, कोई चीज खरीद के लाता हूं, फिर उसके बाद दोनों खाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हजरत इस्माइल पैगंबर वादे के मुताबिक वादे की जगह पे बैठ गए। आपके दोस्त वो बस्ती गए, फिर वो पलट के आपसे मुलाकात के सिलसिले में भूल गए, यहां तक कि वो चले गए। कई दिन के बाद वो पलट के आए तो क्या देखते हैं कि हजरत इस्माइल पैगंबर उसी जगह पे बैठे हैं। उन्होंने पूछा कि आप अब तक यहीं पर बैठे हैं? तो हजरत इस्माइल ने फरमाया कि हाँ, मैंने वादा कर लिया था, तो मुझे वादा की तकमील जरूरी थी, इसलिए मैं यहीं पर बैठ के आपका इंतजार कर रहा था। यह है वादा, इसे पूरा करना चाहिए। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। जब हजरत इब्राहिम पैगंबर ने हजरत इस्माइल से कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िब्ह कर रहा हूं, तो तुम्हारा इसमें क्या इरादा है, बयान करो। तो हजरत इस्माइल ने क्या फरमाया था? या अबती, ऐ मेरे बाप, आप वो कर जाइए जिसका आपको आपके रब ने हुक्म दिया है। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अन करीब आप मुझे सब्र करने वाले पाएंगे। उसके बाद हजरत इस्माइल ने फरमाया कि अब्बू जान छुरी तेज कर ले, अपनी आंख पे पट्टी बांध लें ताकि बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, और मुझे आप लेटा कर मेरी गर्दन पे आप छुरी चला दें।
देखिए, वादा बाप से फरमाया था तो पीछे नहीं हट रहे हैं। आपकी गर्दन पे छुरी रखी जा रही है तो अल्लाह ने देखा कि बाप और बेटे दोनों वादे में पक्के हैं, तो इनाम की शक्ल में अल्लाह ने उनकी जगह पे एक मेंढा फिर आसमां जन्नत से भेज दिया। इस्माइल की जगह वो मेंढा अल्लाह के राह पे कुर्बान हो गया। वादा पूरा करना एक मोमिन की सिफत है। तो इसी, और वो कितने वादे के पक्के थे कि अल्लाह फरमाता है इन्नहु काना सादिकल वादी। हजरत इब्राहिम वादे के सच्चे थे। और आपकी शान में मजीद आपका रब फरमाता है वो काना रसूलन नबिय्या, और वो गए बताने वाले रसूल भी थे। आज एक जमात पैदा हो गई है जो नबियों के गैब के मुनकिर हैं और नबियों के लिए वो गैब को तस्लीम नहीं करते हैं, जबकि अंबियाए किराम अल्लाह की तरफ से गैब का इल्म लेकर आते हैं। और मैं इस सिलसिले में अपने मुस्तफ़ा करीम का एक मशहूर वाक़या आपको सुना दूं। एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे साहबी नमाज असर पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उससे पेशतर अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी जान, आज मेरे दिल में ये ख्याल है कि मैं अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ना चाहता हूँ। आपकी माँ कहती है, बेटा ये कोई पूछने की बात है, ये तो किस्मत